उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपराधियों और बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों का योगी स्टाइल में ही इलाज करती नजर आ रही है। कुशीनगर में छात्राओं पर अश्लील कमेंट पास करने वालों का व्हीलचेयर परेड निकाला गया। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। छात्राओं से करते थे छेड़खानी, योगी की पुलिस ने करवाई व्हीलचेयर परेड। बहन बेटियों को करते थे परेशान, अब व्हीलचेयर पर बैठकर माफी मांग रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, रो रहे हैं। गलती हो गई साहब, गलती हो गया, माफ कर दीजिए साहब, तो नहीं कभी गलती होगा, तो नहीं कभी गलती होगा साहब, माफ कर दीजिए। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं। ये आरोपी स्कूल कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ करते थे, लेकिन अब इन मंचलों को सबक सिखाने के लिए योगी फोर्स ने ऑपरेशन लंगड़ा के साथ ऑपरेशन व्हीलचेयर की शुरुआत कर दी है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो अंजाम व्हीलचेयर ही होगा। दरअसल असलम और जुल्फिकार नाम के इन दोनों शोहदों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। ये कॉलेज के बाहर खड़े होकर छात्राओं पर अश्लील कमेंट करते थे। इनके खिलाफ पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। देर रात्रि में ये हमारी जो टीमें हैं, ये लोग घेराबंदी इन्होंने किया। ये बदमाश जो है वहां से आते हुए दिखाई दिए। हमारी टीम ने चैलेंज किया, इन बदमाशों ने हमारी टीम पे फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में ये असलम और जुल्फिकार जो बदमाश हैं, इनको गोली लगी है। आरोप ये भी है कि ये आरोपी जो अभी अपने पैरों पर ठीक से चलने लायक भी नहीं बचे हैं, ये छात्राओं से छेड़छाड़ करते थे, हाथ में कलावा बांधकर अपनी पहचान छिपाते थे और हिंदू छात्राओं को अपने प्रेमजाल में फंसाने की भी साजिश करते थे। लेकिन अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल कॉलेजों में जाके बच्चियों के साथ छीटाकशी करते थे। हाथों में उन्होंने कलावा बांधा हुआ था, जिसको लेकर वह लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे गुनाहों को अंजाम देते थे। आज गिरफ्तारी के बाद कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा के द्वारा उनकी व्हीलचेयर परेड करवाई गई। फिर से कुशीनगर में वही व्हीलचेयर वापस आ गया है जो पिछले साल सितंबर में यहाँ के अपराधियों के लिए दहशत बना हुआ था। यह वही व्हीलचेयर है जहाँ पे आज उन दोनों जुल्फिकार और असलम को यहाँ पे बिठा करके उनका परेड करवाया गया और उन्होंने अपने गुनाहों के लिए माफी भी मांगी। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। अब कुशीनगर से ही आई एक और तस्वीर देखिए। ये आरोपी ऑपरेशन मजनू के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी कुल संख्या 124 है। ये सभी आरोपी लड़कियों के स्कूलों के सामने बिना वजह घूमते रहते थे, लेकिन अब ये थाने में कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। सामने देखो, गलती हम नहीं करेंगे सर, आप गलती नहीं होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही बहन बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दी थी। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजनुओं और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को ही योगी फोर्स सबक सिखा रही है। अलग अलग जिलों में लुटेरे, माफियाओं और अपराधियों को भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सबक सिखाया जा रहा है। फिरोजाबाद में लुटेरों का एनकाउंटर हुआ,
गाजियाबाद में भी लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं सोनभद्र में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि सहारनपुर में 3 अंतर्राज्यीय गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मेरठ और शामली में भी अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चलाया गया है। कुल मिलाकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।